तो हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं स्फीयर का एग्जांपल। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर के 2019 के क्वेश्चन पेपर में आस्क हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक पीवाईक्यू है, एकदम बेसिक से लेने वाला हो, जिसको स्फीयर की एबीसी भी नहीं आती वो भी सॉल्व कर पाएगा, समझ लेगा पूरी तरह से। तो प्रीवियसली मैंने ट्रस्ट के ऊपर भी वीडियो बना के रखी है, तो जिस किसी को ट्रस्ट का टॉपिक हार्ड लगता है वो देख सकते हैं। एकदम बेसिक से टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो इसे भी मैं वैसे ही समझाने वाला हूँ। तो ठीक है, देखते हैं। तो आंसर तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है पहले, फाइंड द रिएक्शन एक्सर्टेड एट ए एंड बी। ए मतलब यहाँ पे और बी मतलब यहाँ पे रिएक्शन प्रोसेस निकालनी है हमें, जो कि स्फीयर पे हो रही है रिएक्शन प्रोसेस ऑन द स्फीयर, स्फीयर पे, ठीक है, ऑफ 200 न्यूटन। मतलब इसका वेट हमें गिवन है, जो कि 200 न्यूटन केप्ट इन थ्रू एज शो इन फिगर। इस फिगर के मुताबिक कंडीशन से तो उसे हमें सॉल्व करना है। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमें इस इंक्लाइंड, ये जो ब्लॉक है हमारा जिसके ऊपर स्फीयर है, ये इतना ब्लॉक है, इसके ऊपर स्फीयर है, तो ये इंक्लाइंड है 5 डिग्री विथ ग्राउंड से। तो पहले हमें इसे सीधा करना पड़ेगा। सीधा मतलब कुछ ऐसे करना पड़ेगा। जस्ट देखिए, सॉरी फॉर कुछ नॉइस होंगी बैकग्राउंड में, अभी घर पे हो तो नॉइस है कुछ, तो ठीक है। तो अभी जब हम इस ब्लॉक को सीधा करेंगे, ये भी इंक्लाइंड है, तो जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये एंगल क्या होंगे, तो ये समझने की बात है। ये अगर समझ गया तो खेल खत्म, बहुत सिंपल है। देखिए, अभी ये इंक्लाइंड है, राइट, कुछ ऐसा है। तो जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, राइट। राइट, मतलब आप देख सकते हो इधर का एंगल जो 45 है वो एंगल और बढ़ रहा है नीचे, राइट। कितना बढ़ रहा है, देखिए इतना ये एंगल बढ़ रहा है, और इधर का एंगल घट रहा है। ये जो नीचे का एंगल है वो माइनस हो जाएगा ना, और ये एंगल जो बढ़ रहा है और इधर का जो घट रहा है वो एंगल कितना है, 5 डिग्री। क्योंकि ये जस्ट हम इसको पैरेलल कर रहे हैं ग्राउंड के साथ, तो मतलब ये जो बढ़ रहा है एंगल वो भी है 5 डिग्री, और ये घट रहा है वो भी 5 डिग्री है। मतलब ये 45 प्लस 5 हो गया, और इधर का 45 माइनस 5 हो गया। तो 45 माइनस 5 इधर का, राइट, कितना, 40, और इधर का 45। देखिए जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये लाइन कुछ ऐसी हो जाएंगी, राइट। मतलब इधर का एंगल बढ़ रहा है और इधर का माइनस हो रहा है, मेरे ख्याल से समझ गया होगा। तो इधर का हो जाएगा 45 प्लस 5 मतलब 50। तो अभी हमने एंगल्स निकाल लिए हैं। ये रिएक्शन पॉइंट बी है और ये ए पॉइंट है। तो ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, तो इसकी एफबीडी बना देता हूँ मैं पहले। तो ये हमारा स्फीयर है, इधर ये पॉइंट ए जिसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्सेस आएंगी, ये पॉइंट ए रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। मतलब ये अगर हम ऐसा सरफेस निकल रहे हैं, कंसिडर करेंगे एक सरफेस, और इधर ये एक सरफेस है, राइट। तो ये जो रिएक्शन फोर्स है परपेंडिकुलर होंगी इस सरफेस को। कौन सा सरफेस है, ये वाला सरफेस, इस पे रिएक्शन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो इसे हम नाम देंगे आर ए, रिएक्शन ऑफ ए फोर्स, और इधर आएंगे रिएक्शन ऑफ बी फोर्स, आर बी, वो भी परपेंडिकुलर होंगी सरफेस के साथ। तो यहाँ पे ये दो फोर्स आ चुकी। तो अभी हमें कौन सा एंगल पता है, इधर का एंगल, ये जो एंगल बन रहा है वो 40 डिग्री है, ये हमें पता है, और इधर का एंगल भी हमें पता है 50 डिग्री, ठीक है। तो हमें एंगल निकालना कौन सा होता है, पहले समझ लीजिए। ये एंगल हमें निकालने पड़ते हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ रिएक्शन फोर्सेस के एंगल्स है, तो ये एंगल्स हमें निकालने पड़ेंगे। तो ये 90 है, ये 40 है, टोटल एंगल एक ट्रायंगल, अगर हम इसको एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे इतना बस, ठीक है। तो 90 प्लस 40 130, टोटल एंगल होते हैं थ्री एंगल्स की एडिशन टोटल 180 होती है। तो 180 में से 130 अगर हम माइनस करेंगे तो बचेगा 50, राइट। तो ये एंगल मिल गया हमें 50 डिग्री, और इधर का एंगल वैसे हमें मिल जाएगा 40 डिग्री। तो शायद से मेरे ख्याल से भी ये सिंपल हो गया होगा, बहुत आसान है। तो इससे भी और सिंप्लीफाइड डायग्राम है, तो एक मैं बस ये समझने के लिए बना रहा हूँ। आपको अगर ये समझ गया होगा तो ये जो ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे जो दो डायग्राम बनाए हमने क्वेश्चन सॉल्व करते समय एग्जाम में, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये वीडियो बना सकते हो जो मैं अब बना रहा हूँ। तो क्वेश्चन में तो हमें गिवन था वेट कितना था, 200 न्यूटन, आप पीछे जाके देख सकते हो, वेट गिवन था 200 न्यूटन। और यहाँ पे जो फोर्स बन रही है आर ए, उसका हॉरिजॉन्टल के साथ हमने एंगल निकाला है 50 डिग्री। तो हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं इसे, यहाँ पे एंगल 50 डिग्री, फोर्स है आर ए, और इधर जो हमारा फोर्स है रिएक्शन फोर्स एट बी पॉइंट आर बी, उसका हॉरिजॉन्टल के साथ हमने एंगल निकाला है, वो है 40 डिग्री, ठीक है। तो है एंगल 40 डिग्री, रिएक्शन फोर्स है आर बी। मैं डायग्राम में इतना अच्छा नहीं हूँ, बट समझ लो समझना ज़रूरी है, डायग्राम तो कोई बना लेगा। तो अब हम इसकी अब रियल एक्चुअल एफ बी डी बना सकते हैं। ये बस मैं समझने के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, आप बस ये डायग्राम और एफ बी डी बना सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो एफ बी डी मतलब ये देखिए 200 न्यूटन परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट परपेंडिकुलर। ये ग्राउंड लेवल के साथ हमेशा वेट जो होता है वो ग्राउंड लेवल के साथ
कैमरा में नहीं आ रहा है, हाँ, हमेशा वेट जो होता है, वेट की फोर्स वो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री बना रही होती है। तो मतलब हम इसे हॉरिजॉन्टल ये रहा, तो हम इन यहाँ से ऊपर से भी नीचे दिखा सकते हैं और नीचे से भी नीचे दिखा सकते हैं। हमें दी कि ये कितनी है 200 न्यूटन। जैसे चाहे यहाँ पे आर बी जो है वो इधर से इधर जा रहा है, राइट, इधर से इधर। अगर हम इसे ऐसा दिखाए तो भी चलेगा, ये आर बी। और हॉरिजॉन्टल के साथ मतलब एक्स एक्सिस के साथ, ये जो एक्स एक्सिस है इसके साथ 40 डिग्री बना रहा है, तो 40 डिग्री। और इधर ये आर ए ऊपर जा रहा है, इसे आर ए, और ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी ये हॉरिजॉन्टल इसके साथ इसका एंगल बना रहा है 50 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गई एफ बी डी, ये एक्चुअल एफ बी डी है हमारी। तो अब इससे हम सॉल्व कर सकते हैं, हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल है बाई इसके दो मेथड है सॉल्व करने के, समेशन एफ एक्स एफ वाई के तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर लैमिस थ्योरम का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं लैमिस थ्योरम का यूज़ करने वाला हूँ, और समेशन एफ एक्स एफ वाई भी एक रफ में बता दूंगा आपको कैसे करना है। तो यही पे करते हैं ताकि समझ में आएगा। तो बाय यूजिंग लैमिस थ्योरम, लैमिस थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लैमिस थ्योरम क्या बताता है, तो पहले तो याद रखना, जब 3 फोर्स होंगी तभी हम लैमी थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, तभी। यहाँ पे 3 ही फोर्स है, 1 2 3, तो लैमिस थ्योरम एप्लीकेबल है। अगर चौथी फोर्स होती तो हम लैमिस थ्योरम नहीं यूज़ कर पाते। तो पहले हम आर बी लेते हैं। लैमिस थ्योरम क्या कहता है, पहले फोर्स लिखिए, उसके बाद फोर्स अपॉन साइन एंड एंगल ऑफ अनदर बिटवीन टू फोर्सेस। मतलब हम अभी आर बी ले रहे हैं, तो आर बी को छोड़ देना है। आर बी छोड़ के जो और दो फोर्सेस बची है अब, आर ए और 200 न्यूटन वाली फोर्स, इनके बीच का एंगल कितना है, तो ये तो हमें पता है, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है। मतलब ये 90 + 50 होने वाला है, 90 + 50 मतलब 140, ठीक है। अभी समझ में नहीं आऊँगा तो अब समझ में आएगा, फिर से ध्यान दीजिए। अब आर ए के लिए निकालना है, आर ए अपॉन साइन ऑफ, तो आर ए को छोड़ दो, बाकी के दो फोर्सेस, ये 200 न्यूटन, ये आर बी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 + 40, 90 + 40 मतलब 130, राइट, 130 डिग्री। तो ऐसे हमने ये भी निकाल लिया। अब 200 न्यूटन है, 200 न्यूटन फोर्स का निकालना, 200 अपॉन साइन ऑफ। अब 200 न्यूटन को छोड़ दो, आर बी और आर ए के बीच में एंगल कितना हो रहा है, तो टोटल एंगल ये कितना होता है, टोटल एंगल ये हाफ सर्कल हो गया, राइट, इतना पूरा, तो मतलब ये 180 है। तो 180 में से अगर हम 50 + 40 मतलब 90, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ऑफकोर्स 90। तो यहाँ पे साइन ऑफ 90। तो अब हम लैमिस थ्योरम का यूज़ करके आर ए और आर बी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो पहले आर ए की निकाल लेते हैं, बस इक्वल कर देने का होता है इसमें। साइन 130 में बस रिपीट लिख रहा हो नीचे, 200 साइन 90। तो लैमिस थ्योरम क्या बताता है हमें कि ये जो फोर्स है इसका जो रेशो है ये इसके इससे इक्वल है, और इसका रेशो इससे इक्वल है, बस यही है। तो हम किसी भी दो फोर्सेस को ले सकते हैं, पहले आर ए और 200 न्यूटन को लेंगे ताकि सॉल्व कर पाए, बाद में आर बी और 200 न्यूटन को लेंगे, इससे आर बी भी सॉल्व कर पाएंगे। तो आर ए कैसे सॉल्व करेंगे, हेंस आर ए इज इक्वल्स टू 200 वैसे का वैसा, यहाँ पे वो साइन 130 इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई इंटू साइन 130 अपॉन साइन ऑफ 90। तो इसे कैलसी से सॉल्व कर लो, आर ए की वैल्यू आ जाएंगी। तो कैसे से सॉल्व कर लेते हैं, 200 इंटू साइन ऑफ 130 इज इक्वल टू आंसर डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 90। तो ये कुछ आता है 153.20, 153.20, और हमें वेट दिया था न्यूटन में, तो हम यूनिट न्यूटन ही लगाएंगे। तो हमें आर ई की वैल्यू मिल चुकी है। सिमिलरली आर बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम। तो बस आर बी का 200 न्यूटन के साथ जो रेशो था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब इसे हम सॉल्व करके आर बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे, आर बी वैसे का वैसा इधर रखते हैं, और साइन 140 को उधर डालेंगे तो हो जाएगा 200 इंटू साइन 140 अपॉन साइन 90, साइन 90 वैसे का वैसा, ठीक है। तो इसे हम कैल्सी में करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से सभी को कैल्सी यूज़ करना आता होगा। कैल्सी यूज़ करना आसान है, मतलब ये जो कैलकुलेशन है वो कैल्सी से करना बहुत आसान है। तो कैलकुलेशन का पार्ट जो है मैकेनिक्स में हार्ड नहीं है, हार्ड बस ये है क्या, लॉजिक लगाना आना चाहिए, ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आर बी की वैल्यू आ गई है 128, ठीक है, 128.55, सॉरी फॉर नॉइस, 55 न्यूटन, तो यूनिट न्यूटन। तो प्रीवियसली हमने आर ए की वैल्यू निकाल ली थी, तो वो यहाँ पे हम फिर से डाल देंगे, आर ए इक्वल टू 153.20 न्यूटन। तो ये हो गया सॉल्यूशन। बस क्वेश्चन पेपर पे इसे बॉक्स कर लेना अच्छे से, बस ये हो गया सॉल्व। अब ठीक है, ये हो गया लैमिस मेथड। लैमिस मेथड से हम
निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में यही पूछा था, देख फिर से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। फाइंड द रिएक्शन एट एक्सर्टेड ए एंड बी रिएक्शन पॉइंट पे हमें रिएक्शन ए एंड बी पॉइंट पे रिएक्शन पूछी गई थी, जो कि आर ए और आर बी है, हमने निकाल ली। हमने सॉल्व की है लेमिस थ्योरम का यूज़ करके। आप समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई का भी यूज़ करके सॉल्व कर सकते थे। तो वो मैं ऐसे दिखा दूँ, तो ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारी डायग्राम थी, अगर हम इसमें समेशन एफ एक्स यूज़ करेंगे, समेशन एफ एक्स मैं रफ में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे 200 न्यूटन का तो कुछ बात ही नहीं कि वो वो जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मतलब समेशन एफ एक्स में वो जीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पे बस आर बी जो है वो होगा माइनस ऑफ आर बी इंटू हॉरिजॉन्टल के साथ वो बना रहा है 40 डिग्री। तो हम समेशन एफ एक्स में ले रहे हैं, तो मतलब ये जो एंगल है गिवन है जो 40 डिग्री है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ ही है, तो हमें कॉस लेना पड़ेगा, राइट, कॉस ऑफ 40। और इधर डायरेक्शन, इधर देखिए डायरेक्शन दाहिनी तरफ है, लेफ्ट के तरफ है, तो लेफ्ट के लिए माइनस होता है, राइट के लिए प्लस होता है, तो इसलिए हमने आर बी माइनस लिया है, बट आर ए जो है वो हम प्लस लेने वाले हैं। तो यहाँ भी देखिए 50 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ है, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस, तो फिर से हम यहाँ पे कॉस ही लेंगे। कॉस ऑफ एंगल कितना है 50। तो एक कंडीशन हो गई, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। ये मैं रफ में बता रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, एकदम रफ में। तो समेशन एफ आई जब हम निकालेंगे तो आप देख सकते हैं समेशन एफ आई में कितनी फोर्सेस है हमारे पास। समेशन एफ आई बहुत सारी फोर्सेस है, समेशन एफ आई में दोनों फोर्स आ रही है, तीसरी भी फोर्स आ रही है, राइट। तो समेशन एफ आई दोनों फोर्स प्लस में आएंगी, क्योंकि दोनों फोर्स अपवर्ड है, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। तो पहले हम 200 लिख लेते हैं, माइनस ऑफ 200 नेगेटिव है, प्लस ऑफ आर ए। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल हमें गिवन है वो एक्स एक्सिस के साथ 50 डिग्री है, समेशन एफ आई मतलब हम अब वाई एक्सिस के साथ एंगल, वाई एक्सिस के साथ कॉम्पोनेंट निकाल रहे हैं आर ए का, राइट। तो ये जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ है, इसलिए हम आर ए साइन ऑफ 50 लेंगे। कॉस क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ है, और हम अभी ये एंगल तो हम जानते नहीं, निकाल सकते हैं। वैसे हम यहाँ पे कॉस ऑफ कितना लिख सकते थे, 90 माइनस 50 मतलब 40, कॉस ऑफ 40 लिख सकते हैं। कॉस ऑफ 40 और साइन 50 की वैल्यू एक ही होती है, आप देख सकते हैं। कॉस ऑफ 40 0.76, साइन ऑफ 50 0.76, ये शायद से किसी ने नहीं बताया होगा, बता रहा हूँ एकदम बेसिक से। तो ठीक है, तो यहाँ से आर ए प्लस प्लस ऑफ आर बी भी ऊपर ही, ठीक है, आर बी का भी वाई एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट है वो प्लस ही होने वाला है। तो आर बी साइन ऑफ 40, साइन के लिए पता चल गया होगा। तो समेशन एफ एक्स एंड एफ आई को बस अच्छे से मैंने इधर लिखा है, जो कि हमने अभी देखा मैंने कैसे निकाला था। तो देख सकते हो आप, हमें दो इक्वेशन मिल चुकी है, दोनों में भी दो अननोन है, आर ए एंड आर बी, राइट, बस रीअरेंज किया है मैंने। तो अब हम इसे साइमल्टेनियसली कैलसी से ही सॉल्व करके आर ए और आर बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, देखिए आर ए पहले लिख लेते, ठीक है, आर ए कॉस 50, ऊपर की इक्वेशन ले रहा हूँ पहली वाली, ये माइनस है, सो माइनस आर बी कॉस 40, और इक्वल टू तो जीरो हो जाएगा। समेशन एफ एक्स, हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होती है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ आई इक्वल टू जीरो, राइट, तो इक्वल टू जीरो। और सेम ईयर आर ए पहले लेते हैं इस इक्वेशन का, आर ए साइन 50 प्लस आर बी साइन 40, राइट, और ये -200 है, -200 इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन हो जाती है। पर अगर हम इसे -200 को इक्वल टू के उधर डालेंगे तो हो जाएगा +200, राइट। तो यहाँ पे अब हमें एक्चुअल 2 इक्वेशन मिल चुकी है, जिसे अब हम साइमल्टेनियस 3 और 4 ही नाम देता हूँ इसे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो साइमल्टेनियस सॉल्व कैसे करना है वो बता देता हूँ आपको। मोड बटन दबाना है 1 2 3 बार, ठीक है। 3 बार जब दबाएंगे तो इक्वेशन यहाँ पे आएगा। तो 1 दबा के इक्वेशन सिलेक्ट करने के बाद अननोन्स कितनी है, तो देख सकते हो हमारे पास आर ए एंड आर बी, दोनों इक्वेशन में आर ए एंड आर बी दो ही अननोन्स है, तो हमें सिलेक्ट करना है 2। तो ए वन मतलब आर ए के साथ कितना है, कॉस ऑफ 50, ठीक है। बी वन मतलब ये आर बी के साथ, अभी यहाँ पे माइनस है, सो माइनस ही लेंगे हम, कॉस ऑफ 40, ठीक है, कॉस ऑफ 40। और सी वन मतलब ये इज इक्वल टू क्या, बाद में जो आ रहा है वो जीरो है, ठीक है, जीरो जीरो डाल दिया। अब ए टू मतलब इस आर ए के साथ, दूसरे इक्वेशन के आर ए के साथ जो है साइन ऑफ 50, बी टू मतलब अब ये आर बी के साथ साइन ऑफ 40। आपको पता चल रहा होगा मैं डाल कैसे रहा हूँ और ये सब कैसे हो रहा है, साइमल्टेनियस ऐसे सॉल्व करते हैं कैलसी से, ये भी सीख लेना अगर मालूम नहीं तो। और C2 मतलब यही जो जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, तो वो 200 है, ठीक है, इज इक्वल टू। अब जो हमें x मिल रहा है, x यानी मतलब पहले वाला तो आर ए, दूसरे वाला आर बी है, मतलब x मतलब हमें मिल रहा है आर ए इक्वल टू 153.20 न्यूटन, ठीक है। और जब हम इसे नीचे ऐसे क्लिक करेंगे, ये वाला बटन दबा के, तो y मिल रहा है, y मतलब आर बी, वो कितना मिला, तो ये यहाँ से आर ए मिल चुका है, और आर बी इक्वल टू 128.55 न्यूटन।
तो चेकआउट कर लो वीडियो को पीछे रिवाइंड करके। सेम आर ए और आर बी की वैल्यू सेम मिल चुकी है हमें। चाहे तो लेम्स थ्योरम का यूज़ करके निकाल सकते हो 153.20 128.55 कितना आया था यहाँ पे 55 ही आया था, 55 ही है तो ठीक है। सेम वैल्यू आती है, जो आसान लगे उससे सॉल्व कर लेना। लेम्स थ्योरम भी आसान है और समेशन एफ एक्स तो उससे भी ज़्यादा आसान था। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अच्छे से समझा पाया हो ना तो लाइक ज़रूर कर लेना, क्योंकि नया नया चैनल है तो सपोर्ट करो। और कौन सा क्वेश्चन कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ वो कमेंट कर देना। अभी सीरीज़ लाने वाला हूँ, जो भी टॉपिक जो भी क्वेश्चन है वो मुझे मतलब कमेंट कर देना। और टेक्नियो की बुक में से होगा कोई क्वेश्चन तो उसका नंबर बता देना, ताकि मैं बुक से देख लूँ कौन सा है और उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। बाकी के क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 से रिलेटेड जितने भी है, उनमें से कौन सा भी टॉपिक अगर दिक्कत आ रही है तो बता दो, वीडियो आ जाएंगी उसमें, ठीक है। और अगर ट्रस्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो पहली वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।